अस्सलामुअलैकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले बात करेंगे सैलाब मुतासरा इलाकों की और सैलाब की। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी उमर दराज गोंदल सैलाब से मुतासरा इलाकों में जनूबी पंजाब में मौजूद हैं। उमर दराज गोंदल से तफसीलात जान लेंगे। जी उमर, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, तबाहकारियां कैसी देख रहे हैं? हसाम में इस वक्त जलालपुर से जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा मुतासरा है, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। मेरे पीछे आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ये मुख्तलिफ बस्तियाँ हैं। बस्ती लाशारी और बस्ती चांडिया मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है, जो मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब है। लेकिन ये यहाँ की सिर्फ सूरत हाल नहीं है, पूरे जनूबी पंजाब की बात करें तो वो शख्स सैलाब की जद के अंदर है। और इसी चीज़ को लेकर इन इलाकों में इनकी बहाली और दादरसी का मिशन लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज जनूबी पंजाब का दौरा कर रही हैं। सैलाब से इन मुतासरीन की ज़ाहिर है मुश्किलात में बहुत इजाफा होता चला जा रहा है। दरियाए चनाब के बीचों बीच वाक़ डेरा जात में सैलाबी रैले ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। जहाँ पे खड़ी फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, जिसमें तिल की फसल है, मूंगफली है और चावल की फसल चूंकि तकरीबन तैयार होने के करीब थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो पानी की नज़र हो गई हैं। तो अब इस जानिब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो बंद हैं उनमें शिगाफ डाले जा रहे हैं ताकि जो रिहायशी इलाके जो हैं उनको बचाया जा सके। एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। लोगों की फसलें जो हैं वो अपने तौर पर तबाह हुई हैं और उसके अलावा अब अपने तौर पर हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनको रिलीफ दिया जाए। फसलों के हवाले से आमिर शाह ने हमारे नुमाइंदे ने ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर, अब तक कोई एस्टिमेट सामने आया कितनी फसलें तबाह हुई, कौन कौन सी फसलें हैं, कोई तखमीना? इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर भी उसका अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। जी शुक्रिया उमर भाई। ये लियाकतपुर के 35 मवाज़ात इस वक्त सैलाब की शदीद जद में है और यहाँ पे दो दरियाओं का फुल यानी इस तरफ जो है वो सैलाबी रेले है। जो पहली तबाही मचाई वो दरिया चनाब ने मचाई, उसमें जो तकरीबन 15 ऐसे मवाज़ात आए जिनमें 8 अमवात हुई और हजारों एकड़ जो रकबा था वो ज़ेरे आब आया है। और इसमें जो फसलें तैयार थी इस वक्त, जो बिल्कुल फसलें तैयार थी, जो किसान की पूरे साल की उम्मीदें थी, पूरे साल की मेहनत थी, उसमें कबाब की फसल है, तिल की फसल थी, कपास की फसल थी, चावल की फसल है और मूंग की फसल थी। तो ये फसलें बिल्कुल तौर पर तबाह हो गई और 35 मवाज़ात हैं जो जिनमें ये सैलाब आया हुआ है। और अगले जो 15 मवाज़ात हैं, इन 35 में से 15 के करीब करीब ऐसे मवाज़ात हैं जिनमें दो दरियाओं का सैलाब है, दरिया सिंध और दरिया चनाब। तो ये इलाका बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ के जो मकीन है अब तक वो रेस्क्यू की यानी कि इंतजार में है कि हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, जो अब भी वो घरों में महसूर है। और ये हुकूमत तो ताउन कर रही है लेकिन ये इलाका बहुत ज्यादा है, वहाँ पे रेस्क्यू टीमें, फोर्स इस तरह की जो भी है ये कर रही है इस वक्त फील्ड में काम, वो उनकी तादाद कम है। ये इलाका बहुत वसील इलाका है जहाँ पे ये सैलाब आया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आमिर शाह ने मैं तफसीलन आगाह किया है, लेकिन आज जो वफाकी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत के सरबराहान हैं वो इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इरफान महमूद हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। इरफान, ज़रा बताइएगा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आज कहाँ कहाँ का विजिट करेंगे? जी बिल्कुल, आखिरकार वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भी जनूबी पंजाब का ख्याल आया है और वो इन इलाकों का विज़िट कर रहे हैं। आज वज़ीर आला जनूबी पंजाब में ज़िला रहीम यार खान का विज़िट करेंगी, तहसील लियाकतपुर में आएंगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की भी जनूबी पंजाब में आमद मुतवक्की है। लेकिन अगर अब तक की सूरत हाल की बात की जाए तो जो सतलुज है, दरिया सतलुज, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है क्योंकि अक्सर इसके अंदर पानी होता नहीं। अब की बार पानी आया है तो पानी मुसलसल चला है। अगर हम कंपेरिजन करें 1988 के सैलाब का या 2023 के सैलाब का, तो चंद दिन के लिए पानी आया था, एक रेला आया था, वो गुजर गया और मामलात खत्म हो गए। लेकिन अब की बार तो 30 दिन से ज्यादा मुसलसल 3 लाख से ज्यादा पानी चला है। हेडगंडा सिंह से पानी निकला, उसने कसूर के अंदर तबाही मचाई, तबाही मचाते हुए जिला पाकपतन को मुतासर किया, फिर जिला विहाड़ी में आ गया। जिला विहाड़ी की जो 3 तहसीलें हैं, बूरेवाला, बिहाड़ी और मेलसी, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई हैं। अगर हम जिले इंतजामिया की बात करें तो जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक 113 मौजाजात जो है वो मुतासर हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी आबादी 76,000 से ज्यादा लोगों ने नकल मकानी की। और अगर हम जिले इंतजामिया के इंतजाम की बात की जाए इस जिला के अंदर, तो सिर्फ 21 जो है फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए थे, जिनके अंदर सिर्फ 7,000 लोगों को खाना मुहैया किया जा रहा था, जो कि नाकाफी था। लेकिन इसके ऊपर भी बिल्कुल ठीक है। इरफान महमूद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आमिर, आपका भी शुक्रिया। इस वक्त ये मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, अलीपुर
अलीपुर बहुत मुतासर है। सैलाब के अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी देर में यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मुझे गर्मी की शिद्दत उतनी महसूस हो रही है जितनी आप लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर मई जून के अंदर महसूस करते हैं। तो इन लोगों की एक मुश्किल ये भी है। हमारे नुमाइंदे जो अलीपुर से वकास मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा तफसीलात जानते हैं। अगर एहसान आपको दिखा सकें, ये जो बस्ती है, अगर पानी का बहाव आपको हम दिखाएं तो ये कोई जिस तरह दरिया का बहाव होता है आपको बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा है। ये कोई दरिया नहीं है, ये कोई नदी नाला या नहर नहीं है, ये इस दरिया का पानी जो है इन रिहायशी इलाकों के अंदर दाखिल हुआ है। ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। वकास, आप मुसलसल इस इलाके को कवर कर रहे हैं, आपका ताल्लुक भी यहाँ से है। जिस तरह इस बस्ती को हम देख रहे हैं, ये वाली जो बस्तियाँ हैं या बाकी जो इलाका जात हैं, अभी तक यहाँ पे कितने ऐसे इलाके हैं या ओवरऑल तहसील के मुतालिक क्या हम अपने लोगों को बता सकते हैं? देखिए उमर भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं नजरू वाली हट्टी, ये बस्ती चांडिया है और लशारी है। इधर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे रेस्क्यू सर्विस नहीं दी गई, ठीक है। हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। कोई लोगों को ना ही कोई टेंट की सर्विस दी गई है, लोग बेयारों मददगार सड़कों पर पड़े हुए हैं। अगर तहसील अलीपुर की बात करता चलूँ तो दर्जनों मवाज़ात हैं और हज़ारों की तादाद में बस्तियाँ हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। घर के अगर हम 100 में से देखें, कितने फीसद ऐसा इलाका है वो रिहायशी है, वो ज़रई है, गैर ज़रई है, जो ज़ेर आब है इस वक्त? देखिए सर उमर भाई, इस तरह से है कि तहसील अलीपुर का 90 से 95% जो इलाका है वो वो डूब चुका है। सिर्फ एक छोटा सा शहर अलीपुर बचा हुआ है, वो भी सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो उधर भी पानी आने के चांसेस है। पहला जो रेला आया है उसने तबाहियाँ मचाई हैं। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अब दूसरा रेला, ये 7 लाख का रेला यहाँ से गुजर रहा है, ये मजीद तबाहियाँ मचाने को तैयार है। ये पानी पता नहीं कहीं नहीं जा रहा, ये वापसी बैक होके फिर इलाकों में आ रहा है। ठीक है, ये वकास हमें यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मैं ज़रा ओवरऑल बाकी पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, हर तरफ यही ही दास्तान है, तबाही है, लोगों का नुकसान है। हमने मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदे जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। पहले मेरे ख्याल है आगाज़ कबीर वाला से कर लेते हैं। अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद है। अमीर, मुझे आप हमजा वहाँ से ये बताइएगा कि ओवरऑल सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीर वाला के नवाही इलाका जो है 14 पुल पर, जहाँ जो है मेन जंग रोड, मुल्तान जंग रोड जो है वो सैलाब की नजर हो चुका है। यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जो है बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले ने रोड को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ट्रैफिक जो है वो यहाँ शदीद मुतासर हो चुकी है। नफरी तो तैनात हो गई है लेकिन मुतबादिल कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ये वाहिद रोड था जो मुल्तान और जंग को आपस में मिला रहा था। इस वक्त मैं नुकसान की सूरत हाल पर बात करूं तो तकरीबन लाखों अफराद जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि रोड की जो सूरत हाल है उस पर जो हैवी ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है और जो है नॉर्मल जो ट्रैफिक है वो रवान दवा है। लेकिन इस वक्त पानी की सतह जो है वो मुल्तान जंग रोड पर मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस परेशानी के बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल ठीक कबीर वाला की ये सूरत हाल है। जनूबी पंजाब में बहुत तबाही है, इस वक्त सबसे मुतासरा वही इलाके हैं। भावलपुर चलते हैं, वहाँ पर इस वक्त लोग डूबे हुए हैं, लेकिन यूँ लग रहा है जैसे शहरी इंतजामिया जो है उन्हें अफसरान को और दीगर जो आला हुकाम है उनको प्रोटोकॉल देना है। साजिद ज़ुहैब हमारे नुमाइंदे। साजिद, क्या मसला है इस वक्त? तवज्जो तो लोगों पर होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ भावलपुर के नवाही इलाके गोल लश्कर के मकाम पर। ये दराई बीट है, आप मेरे कमरे देख रहे हैं कि सैलाबी रेला यहाँ नादर बाईपास तक पहुँच चुका है। कल तक ये पैमाना 6 फुट जो गेज लगी हुई है 6 फुट तक इसी पैमाइश की गई थी। आज यहाँ पर 8 फुट तक पानी यहाँ पर गहराई पहुंच चुका है। जबकि इस तरह बात की जाए हेड सलाम के ऊपर तो वहाँ पर इस टाइम कम से कम 90,000 क्यूसिक पानी का रेला चल रहा है और हेड सेफन के ऊपर 94,000 पानी का रेला चल रहा है। नद के मुकाम पर 7 लाख क्यूसिक के करीब पानी का रेला इस टाइम जारी है। जबकि दरियाई सतलुज के मुख्तलिफ मुकाम पर बहुत ज़्यादा सैलाब की तबाहकारी हो चुकी हैं। सैकड़ों बस्तियाँ जो हैं इस टाइम ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लाखों लोग जो हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं। लाखों लोग अपने फसलें तबाह हो चुकी हैं उनकी। जबकि इंतजामिया की तरफ से सिर्फ जो उनके मखसूस एक पॉइंट बनाए गए हैं जो कि शहरी हदूद के अंदर हैं, जो कि जहाँ पर सैलाब मुतासिर लोग रहते हैं वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ से उनको शफल नहीं किया जा रहा, वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा रहा। इसलिए कोई भी इमदाद जो मुस्तहिक मुतासरीन है उन तक नहीं पहुँच पा रही है, जो कि ज़िला इंतजामिया की वाज़िया नाअहली देखी जा रही है। जी
ये सिर्फ बहावलपुर की सूरत हाल नहीं है, कमोबेश हर जगह से हमें ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। तरिंडा मोहम्मद पनाह चलते हैं, वहाँ पे 35 मौजाजात ऐसे हैं जो दरियाए चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना कर रहे हैं। वहाँ पे इंतज़ामिया लोगों को रेस्क्यू भी कर रही है, लेकिन लोगों की शिकायत ये भी है कि उनके जानवर, कीमती सामान जो है उसको अभी तक नहीं निकाला गया। इमरान बोसन ने हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान, ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? देखिए जी, मैं इस वक्त तरिंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका है नूरवाला, जहाँ पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब की जो सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है गुजर रहा है। यहाँ से ये जो एरिया है ना, हेड पाना से तकरीबन 25 किलोमीटर जुनूब मगरब में वाक़या है। यहाँ से दरिया चनाब का पानी होता हुआ दरिया सिंध में सरकी के मकाम पर जाकर मिलता है। चौथा दिन है पाक आर्मी और 1122 के जो नौजवान हैं रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू के दरमियान लोगों को मुश्किलात का सामना भी आ रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो उनको माल मवेशी निकालने के लिए मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। और इंतज़ामिया से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ बार बार हमने एक्शन लिया है, लेकिन ताहाल 2 FIR भी दर्ज हो चुकी हैं प्राइवेट कश्ती वालों के खिलाफ, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रहे। शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और कुछ शहरी जो है ट्यूबों के ज़रिए भी अपने जानवरों को बाहर निकाल रहे हैं। जी मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदे आपको मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान, जहाँ पे आज पंजाब की वज़ीर आला जा रही हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? रुझान में क्या सूरत हाल है? जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे क्या कैफियत, इस पर बात करेंगे। लेकिन को सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। एक बार फिर आपको रहीम यार खान लिए चलते हैं, जहाँ पे आज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा जाएंगी। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है कि लोगों को जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं उनकी जानिब से किस तरह से एक तरह से ब्लैकमेलिंग या लूट मार का सामना करना पड़ रहा है? लाखों रुपए दे रहे हैं वो लोग। उज़ैर उल हक चौधरी हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद है। उज़ैर, ये तो वो वक्त है जब लोगों की मदद करनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जिनको लूट रहे हैं? आज बिल्कुल मैं रहीम यार खान के इलाका मौज़ा गुल मोहम्मद खान में मौजूद हूँ। यहाँ पर चनाब के पानी ने जो है वो दर्जनों बस्तियाँ जो है वो अपनी लपेट में ली हैं। यहाँ पर इस वक्त मौत के साए मंडला रहे हैं। दूसरी जानब यहाँ पर जो इलाका मकीन है, जो सैलाब मुतासरीन है, उनको यहाँ तक लाने के लिए जो कश्ती वाले हैं, जो मलाह हैं, वो इनसे मुँह मांगे ना सिर्फ पैसे ले रहे हैं बल्कि इनके मवेशी मांगने की भी डिमांड करें। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद है। हम लोगों के जो है ना बच्चे वहाँ पे पानी के अंदर डूब रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे जो है ना जानवर भी वहाँ मर रहे हैं। ये लोग कहते हैं हमें जो है ना 2 लाख 3 लाख दो, आधे जानवर भी मांगा है इन लोगों ने। अब हम लोग क्या करें? मुतालबा यही किया जा रहा है हुकूमत वक्त से कि इनकी मुश्किलात को समझते हुए इनका माल मवेशी और उनके जो बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं वहाँ उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अगर मैं बताता चलूँ कि इस वक्त दर्जनों लोग हैं जो चीखो पुकार करें, फरियाद करें आला हुकाम से कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। जी नाज़रीन, सैलाब से पंजाब के सैकड़ों इलाके, देहात, मौज़ाजात, सड़कें, पुल, तमाम तर इलाके मुतासर हैं। सैलाबी रेलों ने पंजाब के हरे भरे खेतों को, खलियानों को पानी पानी कर दिया है। हर जानिब पानी की दर्दनाक दास्तान इस वक्त सैलाब छोड़ गया है। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जानवरों का चारा इस वक्त मुहैया नहीं है। लोग फ्लड रिलीफ कैंप्स में रहने पर मौजूद हैं, मजबूर भी हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़रा को भी ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि वो सैलाबज़दा इलाकों में जाएं और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना करें। बिल्कुल ठीक, हमने रहीम यार खान से उज़ैर उल हक से तफसीलात जानी है। रुझान चलते हैं। पंजाब से हट के दरिया सिंध जो है वो भी अब तबाही मचा रहा है और वहाँ पे मुख्तलिफ ऐसी बस्तियाँ हैं, इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं और आइंदा चंद घंटों में वहाँ पे एक बड़ा सैलाबी रेला पहुँचने का इम्कान है। मुख्तार हैदर हमें हमारे नुमाइंदे वहाँ से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, दरिया सिंध के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त बेनज़ीर ब्रिज से 7 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाई सैलाब की वजह से कच्चा एरियाज में किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हज़ारों एकड़ पर मुहित चावल, कपास और प्याज की काश्त फसल दरिया बुर्द हो गई है। इस वक्त एक सैलाब मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा जो फसलात सारे लाखों रुपए लगे हुए थे, सब के सब बर्बाद हो गए। मेरे बच्चे, मैं इस टाइम बिल्कुल मैदान में बैठा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भूखे रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट पंजाब से अपील है कि मेरी खुदारा मदद करें। जैसा कि इनका कहना था कि इनकी तैयार फसल 5 एकड़ कपास, 2 एकड़ प्याज और 2 एकड़ चावल की जो फसल है वो ज़ेरे आब आ गई है। इनका कहना है कि इनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो दरिया बुर्द हो चुकी है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इनकी मदद की जाए। जी बिल्कुल ठीक, हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।
लोग मुतासिर हैं, सबसे ज़्यादा वो निशाने के ऊपर हैं। लोगों की क्या राय है, क्या मुश्किलात हैं, सैलाब को लेकर उनके मवेशी बह गए हैं, उनकी फसलें ज़ेर आब हैं, दुखी रुदाद है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर मैं बेट भुट्टू हूँ, 35 जानवर मेरे उठे बैठे हैं, 5 बाल मेरे उठे बैठे हैं, कोई मेरी मदद कोई मेरी हेल्प नहीं करो ना पिया। खुदारा मेहरबानी करो, खुदा दा खौफ करो, असारी मदद करो। हमारे बच्चे जो हैं वो बीमारी में मुब्तला हैं। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। हमारी वज़ीर आला से, आला ऑफिसर हजरात से हमारी गुजारिश है कि हमारे हम तक पहुँच। देख रहे हो ये टेंट जो लगाए हुए हमने, ये भी हमने अपने पैसों से लेकर इधर लगाए हुए हैं। 3 दिन की बारिश है यहाँ पर जो हुई है, हमने ऐसे ही गुजारी है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल बुखार से पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई भी इमदादी टीम, कोई भी इस तरह का कोई भी आदमी नहीं आ रहा है। इधर से पानी ने सारियां फसलें डूब दी ने, इस वजह नाल चारा बहुत तेज ज़्यादा महंगा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दरियाए चनाब की इस सूरत हाल ये है कि सैलाबी पानी जहां वैसे नुकसान कर रहा है, उसके कुछ और भी असरात हैं। उनमें यह है कि मार्केटों में सप्लाई डिस्टर्ब हुई है या फसलें तबाह हुई हैं, जिसकी वजह से मुल्तान शहर की अगर बात करें, जो जनूबी पंजाब का हेडक्वार्टर तस्वुर किया जाता है, वहाँ पे जो सब्जी की कीमतों हैं उनमें खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। शहरियों को उससे भी एक मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे दिलजेब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। दिलजेब, आकाश बताइएगा क्या सूरत हाल है मुल्तान शहर की? जी बिल्कुल, सैलाब की कहर ढाती हुई लहरों ने बेशुमार किसानों को नुकसान पहुंचाया है। बेशुमार खेत जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गए, जिसकी वजह से जो कीमतें इस वक्त सब्ज़ी की वो आसमान से बातें कर रही हैं और कीमतें बढ़ने की वजह से शहरी कई परेशान है। मतलब शहरी मौजूद उनसे जानेंगे, सर क्या कहेंगे, कीमतें बढ़ गई हैं? भाईजान, ये जो कुदरती आफात आई है, सैलाब आया है, जिसकी वजह से हर जगह पानी, फसलें तबाह, सब्जियों की फसलें तबाह, इसलिए जाहिर सी बात है सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। लेकिन बात यह कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे। सैलाब की वजह से, एक तो सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं और दूसरा महंगाई की बहुत हो गई है, जिसकी वजह से सब्जियां नहीं मिल रही बाज़ार में। यह है सर, गवर्नमेंट को चाहिए इसका इक़्तिदाम करें और सब्जियां वाकई बहुत महंगी हैं। अब पहले टमाटर और प्याज का रेट कम था, अब ज़्यादा हो गया है। सर सैलाब की वजह से बहुत परेशानी है, लोग बहुत परेशान हैं। सब्जी की चीज़ों का रेट बहुत तेज़ हो गया है, लोग ख़रीद नहीं पा रहे। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसे इंतज़ाम करें जिससे जो है वो शहरियों को भी रिलीफ मिले, दुकानदारों को भी रिलीफ मिले और जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। तो इस वक्त बात की जाए तो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, ख़ास तौर पर उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। फ्रूट नायाब हो चुके हैं और इस वक्त शहरी जो है वो परेशान है। जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हतक इज्जत के दावे की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या आपने लीगल नोटिस भेजा था। इस पर वजीर आजम ने जवाब दिया कि जी मैंने लीगल नोटिस भेजा था। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि कुरियर कंपनी के जरिए ये लीगल नोटिस अरसाल किया गया था। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैंने कल स्पेशल दौरे पर कतर का इस वक्त दौरा किया और इसके लिए स्पेशल आया भी हूं कि रात को जज साहब आप भी मसरूफ़ हैं, दीगर केसेस भी निपटाने होते हैं। मैंने अभी बताया है कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, अब सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा है। इस पर सूबे और विफाक ने किस तरह मिलकर काम करना है, ज़रिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। आज भी 1 घंटे से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, कल भी हाजिर हो जाऊँगा। इस केस पर जिरह मुकम्मल कर लें। बानी पीटीआई के वकील ने पूछा कि सर जो लीगल नोटिस भिजवाने की कुरियर कंपनी की रसीदें पेश की गई हैं, इसमें आपका नाम नहीं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जी दुरुस्त है, मेरे वकील का नाम है, जो रसीदें हैं वो लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इस पर बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि आपकी रसीदों पर यह भी नहीं लिखा यह लीगल नोटिस किस शख्स ने वसूल किया। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब जो भी रसीदें हैं वो आपके सामने हैं, मैं इसके मंदरजात पर स्टैंड करता हूं। वकील बानी पीटीआई ने पूछा कि मियां साहब ये बताएं कि यह लीगल नोटिस आपने खुद वकील साहब के पास बैठकर तहरीर कराया था, जिसका शहबाज शरीफ ने असबात में जवाब दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम किया। ताहम इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ताहाल कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर इन्हें यकीन दहानी कराई थी कि सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए इमदाद फराहम की जाएगी, मगर इस पर अमल दरामद में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर को नाकाबिल फ़हम करार देते हुए कहा कि दुनिया भर में इस
सतह की आफात के इब्तदाई 72 घंटों में आलमी बरादरी से मदद की अपील मामूल की बात है, जैसा कि 2022 के सैलाब, 2010 के सैलाब और 2005 के जलजले के दौरान किया गया था। उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील ना करने से करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानी इस मदद से महरूम रह जाएंगे, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर यह अपील करे। उन्होंने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी मुतासरीन सैलाब के हक में तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेगी। एबीएन स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए एबीएन। एबीएन है कौम की सोच।